आज हम कैश एंड स्टैम्प्स वाले मेन्यू पर काम करना सीखेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है कैश रिक्वेस्ट का। जब भी आपको बीओ के लिए एसओ से कैश मंगाना है तो कैश रिक्वेस्ट पे जाके यहाँ पे अमाउंट वाले ऑप्शन में उतना अमाउंट डाल देना जो आप बीओ के लिए मंगाना चाहते हैं। फिर नीचे लायबिलिटी डिटेल्स में आपको रीज़न डालना होता है कि आप कैश क्यों मंगा रहे हैं, वैसा ही रिमार्क्स में भी आप डाल सकते हैं। फिर नीचे स्पेशल रिक्वेस्ट पर टिक करेंगे। पहला है लाइन लिमिट। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये वो ऑप्शन है जिनके जरिए आप कैश मंगा सकते हैं। जैसे अगर आप अकाउंट बैक के थ्रू मंगाना चाहते हैं, कैश बैक के थ्रू मंगाना चाहते हैं, या कैश थ्रू बीपीएम या एबीपीएम को भेजकर आप कैश मंगाना चाहते हैं, तो ये सब आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये आप अपने अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार चूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर बीपीएम या एबीपीएम को भेज रहे हैं तो कैश थ्रू बीपीएम या एबीपीएम वाले ऑप्शन को चूज़ करें। फिर नीचे है एम्प्लॉय आईडी 1। यहाँ पर आप जिस एम्प्लॉय को भेज रहे हैं उसकी आईडी को आपने चूज़ करना है। अगर आप 2 लोगों को भेज रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी 2 में भी आपने दूसरे एम्प्लॉय के आईडी को सेलेक्ट करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो होगी। यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करना है और आपकी कैश रिक्वेस्ट लग जाएगी। फिर दूसरा ऑप्शन है कैश रिमिटेंस। जब भी बीओ में कैश ज़्यादा हो जाए और आपको एसओ को कैश भेजना हो तो कैश रिमिटेंस के जरिए आप कैश भेज सकते हैं। अमाउंट वाले ऑप्शन में जितने रुपए आपने एसओ को भेजने हैं वो डाल देने हैं। नीचे एक्सेस कैश रिमिटेंस रिमार्क्स में लिख देना है। टू ऑफिस एसओ चूज़ कर लेना है। फिर ऑप्शन है कैश डिनोमिनेशन का। कैश डिनोमिनेशन पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपने नोटों की संख्या डालनी है। फिर नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर टिक करके उसे सबमिट कर देना है। फिर स्पेशल रिमिटेंस पर टिक करें और यहाँ से लाइन लिमिट में कैश थ्रू बीपीएम या एबीपीएम चूज़ करें। फिर एम्प्लॉय आईडी चूज़ करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह का पॉपअप आएगा और इस पर आपने यस पर क्लिक करके कैश रिमिटेंस की प्रोसेस को पूरा कर लेना है। इसके बाद है कैश एक्नॉलेज। जब एसओ द्वारा आपके लिए कैश भेजा जाएगा तो आपको पहले उसे एक्नॉलेज करना होगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रिक्वेस्ट या रिमिटेंस। यदि आपने रिक्वेस्ट लगाई है तो रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास डिटेल आएगी। आपने सिलेक्ट होकर यहाँ पर टिक कर देना है। डिनोमिनेशन में नोटों की संख्या भर के एक्नॉलेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी रिक्वेस्ट पर जो कैश आया था वो एक्नॉलेज हो जाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन है रिमिटेंस का। रिमिटेंस तब यूज़ होता है जब एसओ बिना आपकी रिक्वेस्ट के आपके लिए कैश भेजे, तब आप रिमिटेंस के जरिए आप उस कैश को रिसीव करेंगे। बिना एक्नॉलेज किए आपका कैश रिसीव नहीं होगा। फिर है कैश एरर अपडेट। ये ऑप्शन तब यूज़ होता है जब आप एसओ से कैश मंगाए। मान लो आपने एसओ से 55,000 कैश मंगाया और अमाउंट आया सिर्फ 50,000, यानी कि 5,000 रुपये का फ़र्क। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, अपडेट और पेंडिंग के। पेंडिंग वाले पे क्लिक करके आपको ये दिखाता है कि कौन सा कैश एरर आप अभी पेंडिंग है जो कि अपडेट नहीं किया गया है। कैश एरर सही करने के लिए आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर नीचे आप फैच करेंगे तो रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर ये आपको इन्फॉर्मेशन शो होगी। अगर आपके पास अमाउंट हो गया है तो बीपीएम रिमार्क्स में आपने वो लिख देना है। नीचे इन प्रोग्रेस और क्लोज्ड में से आपको क्लोज्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट पर क्लिक कर देना है। इससे आप कैश एरर जो है अपडेट हो जाएगा। ये आप तभी करेंगे जब आपको एसओ द्वारा कैश भेज दिया जाएगा। इसके बाद है स्टैम्प रिक्वेस्ट। जब बीओ में स्टैम्प खत्म हो जाए तो आप यहाँ से स्टैम्प रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो कि एसओ द्वारा भेज दी जाएंगी। सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज़ करनी है, यानी कि आपको कौन सा स्टैम्प चाहिए। इसमें कई सारी कैटेगरी हैं, आप अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं। फिर इसी के नीचे एक ऑप्शन है सेलेक्ट स्टैम्प टाइप का। यहाँ से आपको स्टैम्प टाइप चूज़ कर लेना है। फिर नीचे स्टैम्प्स काउंट में, यानी कि आपको कितनी स्टैम्प से चाहिए वो लिख देनी है। फिर इसके बाद आप ऐड स्टैम्प डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, रिमार्क डाल देंगे कि आपको स्टैम्प क्यों चाहिए। उसके बाद सबमिट स्टैम्प रिक्वेस्ट डिटेल्स में क्लिक करके यस या नो के लिए एक पॉपअप आएगा, आपने यस करके स्टैम्प रिक्वेस्ट लगा देनी है। फिर है स्टैम्प एरर अपडेट। अगर एसओ द्वारा स्टैम्प कम या ज़्यादा भेज जाएँ तो इसे आप सेम कैश एरर अपडेट की तरह अपडेट करेंगे। इसके बाद है स्टैम्प एक्नॉलेज। जैसे आपने कैश एक्नॉलेज किया था इसी तरह आपने स्टैम्प एक्नॉलेज करनी है, तभी वो आपकी डिवाइस में शो होंगी। इसके बाद है स्टैम्प सेल्स। यदि आपने बीओ से स्टैम्प सेल करनी है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सबसे पहले स्टैम्प की कैटेगरी, ये तभी शो होगी जब आपके डिवाइस में स्टैम्प अवेलेबल होंगी। फिर नीचे स्टैम्प टाइप चूज़ करेंगे आप। फिर उसके बाद ऐड स्टैम्प डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। फिर है सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, आपने कैश चूज़ करना है। रिमार्क में आपने लिख देना है कि क्यों चाहिए, या कोई भी रिमार्क लिख सकते हैं। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर यह आपसे यस या नो के लिए पूछेगा, आपने यस पर क्लिक करके स्टैम्प सेल कर देनी है। फिर है कैश रिमिटेंस रिपोर्ट, यानी कि आपने कब कब बीओ से एसओ कैश भेजा है उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फ्रॉम डेट में आप जब से चेक करना चाहते हैं वो डेट चूज़ करके टिल डेट तक आप इसे चूज़ कर सकते हैं। फैच करेंगे तो सारा डाटा आ जाएगा कि आपने कब कब कैश भेजा है। इसी तरह इसके बाद है कैश एरर रिपोर्ट।
कब कब कैश में गलती हुई है, कोई भी एरर आई है, उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर है स्टैम्प बैलेंस। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितनी स्टैम्प्स थी, आपने कितनी मंगाई या कितनी बेची, यहाँ से सारा रिकॉर्ड आ जाता है। इसके बाद आता है कैश बैलेंस। इसी तरह आपके पास किस तारीख को कितना कैश था, या आपने कितना रिसीव करा या कितना विड्रॉल करा, वो सब डिटेल यहाँ से आ जाती है। सेम स्टैम्प बैलेंस की तरह ये रिपोर्ट निकलती है। स्टैम्प बैलेंस में भी आप ये सब चेक कर सकते हैं। इसके बाद है स्टैम्प रिमिटेंस। अगर बीओ से एसओ के लिए आपने स्टैम्प भेजनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ पर स्टैम्प्स की डिटेल डालकर बीओ से एसओ के लिए स्टैम्प रिमिटेंस कर सकते हैं। फिर इसके बाद है बीपीएम कैश ट्रांसफ़र। अब ये ऑप्शन किस लिए दिया है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि बीपीएम को कैश ट्रांसफ़र करना किसे है। इस ऑप्शन का यूज़ मैंने ज़्यादा नहीं किया है। अगर आप अब इस जानना चाहते हैं तो आप कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं कि ये ऑप्शन क्यों किस लिए है और इसका यूज़ किस तरह एक बीपीएम कर सकता है। लास्ट ऑप्शन है आईपीपीबी का। अब ये भी मेरी समझ से बाहर है। ये शायद इसलिए है कि अगर आपका आईपीपी का बैलेंस फैच नहीं हुआ है तो आप जिस डेट का बैलेंस फैच करना है वो डेट सेलेक्ट करके यहाँ से उस ट्रांजैक्शन को अपडेट कर सकते हैं, जिसमें इस तरह का कन्फर्मेशन आता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हों। अगर किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी।